नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। जैसे कि अपनी श्रृंखला चल रही है, रीट मेंस को मद्देनजर रखते हुए लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान भूगोल का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो उसमें जोड़ा गया है। और उसमें राजस्थान भूगोल के ऊपर अंतिम प्रहार को लेकर अपन जो है वो राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की जो पुस्तकें हैं, उनके ऊपर आधारित जो प्रश्न बन सकते हैं, राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 के ऊपर जो क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके ऊपर जो है वो अपन इस क्लास को या इस श्रृंखला को जो है वो चला रहे हैं, जिसमें राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की पुस्तकें हैं। आज जो है वो क्लास नंबर 6 है, जिसमें आपके टॉपिक लिया गया है मृदा एवं मृदा संरक्षण। मृदाएं एवं मृदा संरक्षण, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाने की संभावना है। 1 से लेकर 2 क्वेश्चन भी इसमें पूछे जा सकते हैं। राजस्थान भूगोल के ऊपर अंतिम प्रहार के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है और बचे हुए समय के अंदर अगर आप राजस्थान अध्ययन की पुस्तकों का गहन अध्ययन करने के बाद कुछ ये क्वेश्चन और निकाल लेते हैं, तो मेरे हिसाब से आपके लिए सफिशिएंट है राजस्थान भूगोल। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, देखिए, कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस प्रकार की मिट्टी में होता है? कपास का सर्वाधिक उत्पादन जो है वह किस प्रकार की मिट्टी के अंदर होता है? यह क्वेश्चन है आपके सामने। लेटेराइट मिट्टी है, काली मिट्टी है, जलोढ़ है या फिर कच्छारी है? देखो, कपास जो है, इस कपास के नाम से ही एक मिट्टी आती है जिसको कहा जाता है कपासी मिट्टी। क्या बोलते हैं? कपासी मिट्टी। कपासी मिट्टी इसको कहा जाता है। इस मिट्टी को जो है वह खड़ी दरारों वाली मिट्टी भी बोलते हैं। खड़ी दरारों वाली मिट्टी या फिर दरारी मिट्टी भी बोलते हैं, क्योंकि इस मिट्टी के अंतर्गत जब खड़ी दरारें हो जाती है तो किसान इसके अंदर सीधा बीज बो देता है, यानी कि इसके अंदर किसी भी हल या फिर ट्रैक्टर चलाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इसको जो है वह स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी बोलते हैं। स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी बोला जाता है। और ये मिट्टी अगर देखा जाए तो कौन सी है? ये मिट्टी आती है आपके मध्यम काली प्रकार की मिट्टी या फिर काली मृदा भी उसको बोल सकते हैं। खास बात क्या होती है इसकी? इस मिट्टी की खास बात यह होती है कि इस मिट्टी का जो कण होते हैं वो बिल्कुल छोटे-छोटे होते हैं। ठीक है ना? और छोटे कणों की वजह से इनके बीच का जो गैप है वो काफ़ी कम होता है। और ये थोड़ी-सी जो है वो क्ले टाइप की होती है, यानी कि चिकनी मिट्टी होती है, जिसके बहुत महीन कण होते हैं। इस वजह से इस मिट्टी के अंदर जो जल है, उसके जल की धारण जो क्षमता है ये काफ़ी ज़्यादा होती है। जल धारण क्षमता जो है वो हाई होती है इसकी, लंबे समय तक ये जो वाटर है उसको होल्ड करके रख सकती है। यह मृदा कौन-सी है? आपके काली मिट्टी है। राजस्थान का जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है, चूँकि काली मिट्टी जो है इसका निर्माण जो है वह बेसाल्टिक लावे की वजह से होता है। बेसाल्टिक जो लावा है इसकी वजह से इसका निर्माण होता है। और बेसाल्टिक लावा जो है ये हमेशा पठारी क्षेत्र के अंदर मिलता है। किसी भी पठार का निर्माण बेसाल्टिक लावे की वजह से होता है, क्षारीय लावे की वजह से होता है। और उसी लावे की वजह से इस मिट्टी का निर्माण होता है। और राजस्थान के अंदर पठारी क्षेत्र की बात करें तो जो हाड़ौती का पठार है, यानी कि दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, वहां पर इस मिट्टी का एक प्रकार से विस्तार मिलता है। तो इसका आंसर जो है वो आपके काली मिट्टी हो जाएगा, जो कपास के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, वह मृदा जो नदियों के द्वारा जमा की जाती है, नदियों द्वारा जमा की जाती है, कहलाती है। कौन सी मिट्टी है जो नदियों के द्वारा जमा होती है? लेटेराइट है, काली मिट्टी है, कि भूरी है या जलोढ़ मृदा है? देखो, राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा है, राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा है, इस हिस्से के अंदर यह वाला जो क्षेत्र है मुख्य रूप से पूर्वी मैदान, राजस्थान का कौन सा? पूर्वी मैदान। इस पूर्वी मैदान के अंदर यहाँ पर कई सारी जो है वो नदियां हैं, छोटी मोटी बहुत सारी नदियां। इधर साबी है, इधर रूपारेल है, इधर बाणगंगा है, इधर आपके चंबल है, इधर बनास है। कई सारी नदियां हैं और इन नदियों के द्वारा जो है वह अपने साथ में वो वहां की जो स्थानीय मिट्टी है उसको बहाकर लेके आ जाती है। और जब ये मिट्टी इसको बहाकर लेकर आती है तो वहां पर क्या होता है कि दोमट मृदा जो है, यानी कि दो मिट्टियां इसमें जुड़ जाती है। दोमट मृदा या फिर इसको ही बोला जाता है कच्छारी मृदा। दोमट या फिर कच्छारी मृदा जो है वो इसको बोला जाता है। और यह मृदा कौन सी आती है? आपके जलोढ़ मृदा आती है। तो जलोढ़ मृदा या फिर दोमट मृदा या फिर कच्छारी मृदा जो है, यह किसके द्वारा निर्मित होती है? नदियों के द्वारा निर्मित होती है। नदियों का जो जमाव होता है उसकी वजह से इसका निर्माण होता है।
लेटेराइट मृदा जो है ये राजस्थान में नहीं मिलती है, ये ऊंचे पठारी वाले जो क्षेत्र होते हैं उनके अंदर, ढाल के ऊपर उनके अंदर मिलती है। काली मिट्टी जो है वो राजस्थान में मिलती है, क्योंकि काली मिट्टी जो है ये है बेसाल्टिक लावे की वजह से निर्मित होती है, जो अपन ने देखा था हाड़ौती की पठार में ये मिलती है। भूरी मिट्टी जो है यह भी राजस्थान के अंदर मिलती है, भूरी रेतीली प्रकार की मृदा राजस्थान के अंदर पश्चिमी वाले हिस्से के अंदर पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपके 4 नंबर होना चाहिए, जलोढ़ मृदा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम समस्या से कौन सा जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है या सर्वाधिक प्रभावित है? देखो, सबसे पहले तो दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक तो सेम की समस्या क्या है और दूसरी चीज उससे प्रभावित जिला कौन सा है। देखिए, इस सेम समस्या का मतलब होता है कि कोई भी, अगर मान लो ये है नहर जो है वह इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, तो इस नहर, चूंकि नहर जो होती है वो निर्मित किससे होती है? नहर जो होती है इसके चारों तरफ यहाँ पर जो है वो आपके सीमेंट की जो है वो दीवारें बनाकर इस प्रकार की नालियां बना दी जाती है बड़ी-बड़ी। वही आपके क्या है, एक प्रकार से नहर है, इसके अंदर पानी चलता है। अब चूंकि सीमेंट जो है वो आजीवन तो रह नहीं सकती, लगातार पानी के अंदर संपर्क में रहने की वजह से यहाँ का जो पानी है वो इस सीमेंट के टूटने की वजह से बाहर आ जाता है और बाहर आकर इधर आस-पास के खेतों के अंदर जमा हो जाता है। अब चूंकि सेम समस्या जो है ये मेनली जो है वो आपके पश्चिमी राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है, पश्चिमी राजस्थान। और इसका मुख्य कारण क्या है कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर जमीन का जो निचला वाला हिस्सा होता है वहां पर जिप्सम का जमाव क्षेत्र होता है। अपन नागौर के अंदर गोठ मांगलोद 11 कक्षाओं पढ़ते हैं, बीकानेर के अंदर हम जार जामसर बिसरासर वाले क्षेत्र पढ़ते हैं, इसी प्रकार से गंगानगर है, हनुमानगढ़ है। इस क्षेत्र के अंदर जो जमीन के नीचे वाला हिस्सा है वहां पर जिप्सम का जमाव होता है। और जिप्सम की खास बात यह होती है कि जैसे ही वो पानी के संपर्क में आता है तो बहुत ज्यादा कठोर हो जाता है। तो यहाँ आसपास का जो ये जो पानी है, जैसे ये आसपास के खेतों में जाएगा, यहाँ पर जाने के बाद इन खेतों के नीचे जो जिप्सम का जमाव है, उस जिप्सम की वजह से ये जो पानी है कुछ समय तक तो ये इसके अंदर अंदर रिसाव होता जाएगा। जैसे ही ये जिप्सम कठोर हो जाएगा फिर इस पानी का रिसाव नहीं होता है और ये फिर पानी यहीं पे भरा हुआ रहता है लंबे समय तक। इस समस्या को बोला जाता है सेम की समस्या। अब राजस्थान के अंदर सेम की समस्या वहीं पर ही दिखाई देगी जहां पर नहरी प्रणाली ज्यादा है, नहरी तंत्र ज्यादा है। तो राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला जो है वहां पर सबसे ज्यादा नहर है, क्योंकि गंगानगर के अंदर तो जैसे कि गंग नहर है, भाई यहाँ पर तो गंग नहर है, जैसे कि आईजीएनपी है। इसी प्रकार से हनुमानगढ़ के अंदर जैसे कि आईजीएनपी है। इसके अलावा राजीव गांधी सिद्धमुख नहर है, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर है, नोहर प्रोजेक्ट है। हनुमानगढ़ के अंदर काफी ज्यादा जो है वो छोटी-मोटी नहरें हैं। इस वजह से हनुमानगढ़ जिले के अंदर राजस्थान में पहले नंबर पर और श्री गंगानगर के अंदर सेकंड नंबर पर जो है वह अपने को क्या देखने को मिलता है, सेम की जो समस्या है ये देखने को मिलती है। तो सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ में है और फिर आपके गंगानगर के अंदर सेम की समस्या नजर आती है। सेम की समस्या क्या है ये अपन ने देख लिया। इस सेम की समस्या के निवारण के लिए अब देखो, यहाँ पर जिप्सम की वजह से ही ये समस्या पैदा हो रही है और इसको मिटाने के लिए भी इसमें क्या डाला जाता है, वापस जिप्सम ही डाला जाता है, क्योंकि जैसे इसमें जिप्सम डालेंगे वो इस पानी को सोख लेगा और वापस ये कृषि योग्य हो जाएगी। तो इसका जो निवारण है सेम की समस्या का, वो निवारण भी क्या है आपका, इसका जो निवारण है वो निवारण भी क्या है आपका, यही जिप्सम है। और इसके अलावा नीदरलैंड जो है, इस नीदरलैंड की एक तकनीक है वो भी यहाँ पर प्रयोग में ली जा रही है। उसमें जो आसपास के खेत है इनमें मोटरें रखी जाती है और इस पानी को वापस इस नहर में डाल दिया जाता है। ये नीदरलैंड की तकनीक है। ये आपके आंसर हो जाएगा सेम की समस्या का। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य की किस नदी के द्वारा मृदा अपरदन सर्वाधिक किया जाता है? अब देखो, मृदा का अपरदन जो है ये दो प्रकार से हो सकता है मुख्य रूप से। एक तो हो सकता, या फिर राजस्थान के अंदर मृदा का जो अपरदन है ये दो प्रकार से हो सकता है। एक तो हो सकता है आपका, जिसको अपन बोला जाता है मृदा का एक प्रकार से परत अपरदन, परत अपरदन। और एक जो होता है मृदा का वह कहलाता है आपका अवनालिका अपरदन। इन दोनों में डिफरेंस ये है, परत अपरदन जो है यह हवा की वजह से होता है। जैसे ही तेज हवा चलेगी तो उस हवा के साथ में, जैसे मान लो इतनी दूर की ये परत है पूरी की पूरी मृदा की, तेज हवा चली, इस हवा के साथ में ही ये जो रेत है ये यहाँ से उठकर और दूसरी जगह पर जाके चली जाती है, पूरी की पूरी एक परत जा रही है, इसलिए इसको बोला जाता है परत अपरदन। और यह किसकी वजह से होती है, हवा की वजह से। जबकि अवनालिका अपरदन जो है ये पानी की वजह से होती है।
और पानी की वजह से कैसे होती है कि जैसे मान लो इस क्षेत्र के अंदर यहाँ से कोई एक नदी जो है वो प्रवाहित हो रही है, यहाँ से एक नदी प्रवाहित हो रही है, ये नदी के अंदर जब छोटे नदी नाले ऐसे मिलते जाएँगे, तो इस नदी के अंदर ये नदी नाले जो मिल रहे हैं, ये अपने साथ में कुछ मृदा लेके आएँगे और कुछ मृदा ये बड़ी वाली नदी बहा कर लेके जाएगी। ऐसी स्थिति के अंदर इस क्षेत्र के अंदर जहाँ पर ये नदी प्रवाहित हो रही है, वहाँ पर जहाँ-जहाँ से ये छोटे-छोटे नदी नाले जा रहे हैं, वहाँ पर ऐसे नालियाँ बन जाती है। और इस अपरदन को पानी के द्वारा हो रहा है चूँकि, और इसको इस नाली बनने की वजह से इसको क्या कहा जाता है? अवनालिका अपरदन कहा जाता है। राजस्थान के अंदर ये मृदा का अवनालिका अपरदन सबसे ज़्यादा जो करने वाली नदी है वह है चंबल नदी, और दूसरे नंबर पर जो आती है वह आती है घग्गर नदी। यह राजस्थान के अंदर अवनालिका अपरदन करती है। इस अवनालिका अपरदन की वजह से ही अपन चंबल का बीहड़ क्षेत्र पढ़ते हैं, और इसी अवनालिका अपरदन की वजह से घग्गर जो बेसिन है उसको नाली प्रदेश भी कहा जाता है। तो यहाँ से आपके सामने जो आंसर है इसका क्या निकल कर आएगा, देखिए सर्वाधिक मृदा अपरदन की जब बात आती है तो सबसे ज्यादा चंबल नदी करती है, दूसरे नंबर पर आपके घग्गर नदी जो है वह अपरदन करती है। ये यहाँ से आपका इसका आंसर हो जाएगा चंबल। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल मृदा पाई जाती है? देखो एंटीसोल जो मृदा है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो है वो मृदा का एक प्रकार से आधुनिक वर्गीकरण किया जाता है। आधुनिक वर्गीकरण, मृदा का जो आधुनिक वर्गीकरण है इसके आधार पर राजस्थान के अंदर मृदा एंटीसोल, एरिडीसोल, इनसेफ्टिसोल, अल्फीसोल और वर्टिसोल, 5 प्रकार की होती है वर्टिसोल। यानी कि मृदा के आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान के अंदर 5 प्रकार की मृदाएं मिलती है। एक मृदा आती है एंटीसोल प्रकार की, एक होती है एरिडीसोल, एक होती है इंसेप्टिसोल, एक होती है अल्फीसोल, एक होती है वर्टिसोल। ये जो मृदा का वर्गीकरण है राजस्थान में, ये कुछ इस प्रकार का है कि आप अगर देखना चाहे तो ये आपका राजस्थान का मैप है, और इस राजस्थान के नक्शे के अंदर अगर आप इन मृदाओं को छांटना चाहे तो सबसे पश्चिम वाला जो हिस्सा है ये वाला, यहाँ पर तो आपको मिलती है एंटीसोल प्रकार की मृदा। बिल्कुल पश्चिमी राजस्थान में एंटीसोल मृदा आती है। इस वाले हिस्से के अंदर जो है वह आपके एरिडीसोल मृदा आती है। यहाँ पर जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है, जो अरावली वाला हिस्सा है, यहाँ पर जो मिलती है वह मिलती है आपके इनसेफ्टिसोल मृदा। कौन सी मिलती है? इनसेफ्टिसोल मृदा। जहां पर लोह अयस्क का जमाव है लगभग पूर्वी राजस्थान के अंदर, इस पूरे के पूरे हिस्से के अंदर जहां पर आपका किसका जमाव है? लोह अयस्क का जमाव है, उस क्षेत्र के अंदर आपके मिलती है अल्फी सोल मृदा। कौन सी मिलती है? अल्फी सोल मृदा। और राजस्थान का जो कोटा जोन वाला हिस्सा है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, इस वाले हिस्से के अंदर यहां पर मिलती है आपके वर्टिसोल मृदा। यह आपके 5 प्रकार के आधुनिक वर्गीकरण है मृदा का। यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल प्रकार की मृदा मिलती है। तो एंटीसोल अगर दिशा के हिसाब से बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के लिए कौन सी मृदा आती है, यहां से देख लीजिए भले ही। एंटीसोल जो है यह कौन से राजस्थान के लिए? पश्चिम के लिए है। अल्फीसोल जो मृदा है ये पूर्वी राजस्थान के लिए है। वर्टिसोल जो है यह आपके दक्षिण पूर्वी राजस्थान के लिए आती है। और इनसेप्टिसोल जो है यह आपके पर्वत वाला जो क्षेत्र है उस वाले हिस्से के अंदर आपके इनसेप्टिसोल मृदा आती है। यानी कि पश्चिमी राजस्थान के लिए कौन सी मृदा हो जाएगी? आपके एंटीसोल प्रकार की मृदा हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसकी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस नाम से लवणीय एवं क्षारीय मृदा को जाना जाता है? देखिए लवणीय एवं क्षारीय मृदा जो है यह मुख्य रूप से आपके ऐसी मृदा होती है लवणीय और क्षारीय कि जिनके अंदर कोई भी फसल नहीं हो पाती है। इसमें क्या हो? कोई भी फसल आसानी से नहीं हो पाती है। अब जो आसानी से फसल नहीं होती है उस मृदा को अपन किस प्रकार की मृदा बोलते हैं? ऊसर मृदा बोलते हैं। इसको हिंदी के अंदर जो है वह आपके कल्लर मृदा भी बोला जाता है। इसको जो है वो जयपुर वाले हिस्से के अंदर बुड्ढा भी बोला जाता है।
ठीक है ना, इस प्रकार की कुछ इस मृदा को बोला जाता है। तो कल्लर है, ऊसर है, बुड्ढा है, लवणीय है, क्षारीय है, ये सारी की सारी मृदाएं एक ही प्रकार की होती है, जिनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई फसल नहीं होती है, यानी कि उपर्युक्त सभी नामों से जो है वह लवणीय एवं क्षारीय मृदा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्टिसोल राजस्थान के निम्न में से किस जिले में पाई जाती है? देखो, एंटीसोल जो आधुनिक वर्गीकरण है मृदा का, ये राजस्थान अध्ययन के अंतर्गत विशेष रूप से उल्लेखित कर रखा है और वहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। वर्टिसोल जो है इसके अंदर केवल ये याद रख लेना है, आधुनिक वर्गीकरण की मृदाओं के अंदर टे जो है वह केवल और केवल एक में ही मिलता है, और टे जो है वह हमारे कोटा जोन के अंदर आता है। तो कोटा जोन में कौन सी मृदा मिलेगी? वर्टिसोल मिलेगी। कोटा जोन में कौन कौन आते हैं? कोटा है, बूंदी है, बारा है और झालावाड़ है। ये चार ही तो जिले आते हैं भाई। इस मैप को अगर आप देखोगे तो वर्टिसोल कहां पर है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर आ रही है। और यहां से क्वेश्चन भी यही बोल रहा है कि वर्टिसोल कौन से जिले के अंदर मिलेगी। तो जालोर जिला नहीं होगा, टोंक जिला भी नहीं होगा, प्रतापगढ़ भी नहीं होगा। बारा जिला चूंकि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में आता है, तो इसका आंसर क्या होगा? आपके बारा जिला जो है वो सही आंसर होगा। अगला देखिए, लाल लोम, रेड लोम जो आपके मृदा है, यह राजस्थान के कौन से जिले में मिलती है? देखिए, जब राजस्थान को सामान्य प्रकार की मृदाओं में बांटा जाता है, जो अपन पढ़ते हैं या फिर जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, उनकी अगर अपन बात करें तो उसमें देखिए, पश्चिमी जो राजस्थान है इसको रेतीली प्रकार की मृदा में बांटा जाता है, इस वाले हिस्से को। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के अंदर जो फैली हुई है वह मृदा आती है भूरी रेतीली मृदा। रेतीली मृदा है, भूरी रेतीली है। उसके बाद में राजस्थान के अंदर नदियों द्वारा निर्मित जो है वह मृदा होती है आपके जलोढ़, दोमट या फिर कच्छारी मृदा। उसके बाद में यहां पर राजस्थान के अंदर आती है आपके मृदा जिसको बोला जाता है लाल पीली जलोढ़ मृदा। इसको बोला जाता है लाल पीली जलोढ़ या फिर मिश्रित आपके लाल भी इसको बोला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में ये वाला जो हिस्सा है यहां पर आपकी मिलती है काली प्रकार की मृदा, और इस दक्षिणी राजस्थान के अंदर मिलती है आपके लाल लोमी मृदा। ये राजस्थान का एक प्रकार से सामान्य रूप से वर्गीकरण है मृदाओं का। तो पश्चिमी राजस्थान के लिए देखो, अब यहां से अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो पश्चिमी राजस्थान के लिए कौन सी है? रेतीली मृदा। सबसे ज्यादा जो एक तो उत्तरी राजस्थान और प्लस सबसे बड़ा जो है एक प्रकार से रेतीला क्षेत्र कौन सा है? भूरी रेतीली प्रकार की मृदा। जलोढ़ मृदा जो है ये किसके लिए है? पूर्वी राजस्थान के लिए आ जाती है। लाल लोमी जो है यह दक्षिणी राजस्थान के लिए आ जाती है। काली जो है वह आपके दक्षिण पूर्वी राजस्थान के लिए आ जाती है। यह यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको क्या पूछ रहा है कि लाल लोमी राजस्थान के कौन से जिले में है? अब लाल लोमी मृदा दक्षिणी राजस्थान के लिए है, तो इस वाले हिस्से के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ ये वाले जिले देख लीजिए कहां पर है भाई। भीलवाड़ा, अजमेर नहीं हो सकता है, यहाँ पर लाल पीली प्रकार की मिलती है या फिर इसको भूरी पीली भी बोलते हैं। बूंदी कोटा के अंदर नहीं होगा, यहां पर तो काली मृदा मिलती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा में मुख्य रूप से लाल लोमी प्रकार की मृदा मिलती है। सिरोही पाली भी नहीं होगा, पाली के अंदर भूरी रेतीली है। सिरोही के भी हिस्से के अंदर मैक्सिमम में भूरी रेतीली प्रकार की मृदा मिलती है। तो आंसर इसका 3 हो जाएगा, एकदम सही। कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिले में कौन सी मृदा प्रधानता है? तो देखिए वापिस वही आ गया है, कोटा, बूंदी और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर कौन सी प्रकार की मृदा मिलती है? तो वह मिलती है आपके मध्यम काली प्रकार की मृदा। मध्यम काली प्रकार की मृदा जो है वो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में मिलती है। पीली भूरी मृदा जो है यह नहीं मिलती है। काली गहरी मध्यम मृदा ये बिल्कुल ये मिलेगी, एकदम सही है ये। नवीन भूरी भी नहीं मिलेगी, जलोढ़ भी पूर्वी राजस्थान की ये भी नहीं होगी। तो आंसर क्या होगा इसका? काली गहरी मध्यम जो मृदा है, जिसको कपासी मृदा, खड़ी दरारों वाली मृदा, स्वतः जुताई वाली मृदा, अन्य नामों से भी जाना जाता है, ये इसका आंसर आपके हो जाएगा। यहाँ पर जो मृदा है ना ये वाली, इसको बेसिकली मिश्रित लाल या फिर पीली भूरी भी बोला जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसके नाम 2-3 मिलते हैं, लेकिन इसका आंसर जो है वह यहाँ पर आपके काली मृदा हो जाएगा। अगला आता है एरिडी सोइल मृदा जो है उसका प्रधानतः क्षेत्र कौन सा है? देखिए, एरिडी सोइल की बात हो रही है। पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। अगर आप यहां से एरिडी सोल को अगर देखेंगे तो एरिडी सोल देखिए यहां पर एरिडी सोल है। पूर्वी राजस्थान के लिए अल्फी सोल मेनली देखने को मिलती है। दक्षिण पूर्वी के लिए वर्टिसोल मुख्य रूप से देखने को मिलती है। एक ऑप्शन के अंदर और क्या था अपने? एक था अपना दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वर्टिसोल, मध्य राजस्थान,
पश्चिमी राजस्थान के अंदर एंटीसोल, तो एरिडीसोल जो है वो कौन से वाले हिस्से में हो जाएगी, मध्य राजस्थान के लिए एरिडीसोल प्रकार की मृदा, या फिर इसमें वैसे पश्चिमी राजस्थान ज्यादा, मोस्टली इसमें आंसर जो है वो पश्चिमी राजस्थान इसका ज्यादा होगा। इसका रीजन ये है क्योंकि 50 सेमी समवर्षा रेखा लगभग राजस्थान को 2 भागों में बांटी जाती है, और उस 50 सेमी का जो पश्चिम वाला हिस्सा है उसको पूरा का पूरा पश्चिमी राजस्थान कहा जाता है। लगभग यहां से जो है वह आपके 50 सेमी समवर्षा रेखा यहां से ही गुजरती है, 50 सेमी। तो इस वजह से इसके इधर वाला पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो पश्चिमी राजस्थान ही होगा, तो मध्य राजस्थान उसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर जो है वो एरिडीसोल जो है यह आपके पश्चिमी राजस्थान के अंदर होगी। इसका आंसर जो सही है वो पश्चिमी राजस्थान होगा। पूर्वी राजस्थान के अंदर जो है वह हमें अल्फी सोल मृदा मिलती है। वैसे तो अल्फी सोल जो है वो लगभग पूर्वी और दक्षिणी पूरे के पूरे राजस्थान में मिलती है। दक्षिण पूर्वी के लिए जो है वह वर्टिसोल मृदा आती है, वर्टिसोल मृदा आती है। इसी प्रकार से मध्य राजस्थान जो है इसके अंदर इनसेफ्टिसोल मृदा आती है, इनसेफ्टिसोल ये मृदा इसके अंदर देखने को मिलती है। पश्चिमी राजस्थान के लिए एरिडीसोल मृदा हो जाएगी। अगला देखिए, राजस्थान में कौन सी मृदा का सर्वाधिक विस्तार है, कौन सी मृदा का सबसे ज्यादा विस्तार है। देखो अगर स्पेशली लिखा हुआ रहता भूरी रेतीली मृदा तब तो वह आंसर होता भाई, जब मैक्सिमम विस्तार की बात करते हैं तब कौन सी होती है, रेतीली मृदा। और रेतीली जो है इसको 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो होती है सामान्य रेतीली मृदा और एक आती है आपके भूरी रेतीली मृदा, भूरी रेतीली मृदा। ये जो है ये सबसे ज्यादा है, वैसे तो ऑल ओवर तो सबसे ज्यादा भूरी रेतीली है, लेकिन क्योंकि भूरी रेतीली कहीं ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन के अंदर रेतीली दिया हुआ है, तो फिर आंसर आपका रेतीली ही होगा। काली मृदा जो है ये राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्से के अंदर मिलती है। जलोढ़ मृदा जो है ये राजस्थान के पूर्वी हिस्से में मिलती है। मिश्रित मृदा, ये मिश्रित जो है वो मिश्रित लाल ही है, जो कि राजस्थान के मध्य पूर्वी हिस्से के अंदर मिलती है मेनली, और अजमेर के अंदर टोंक में, भीलवाड़ा में, यहाँ पर ये मृदा मिलती है। बाकी रेतीली मृदा जो है ये राजस्थान के सबसे ज्यादा क्षेत्र के अंदर विस्तार है, और यह आपके राजस्थान के पश्चिम वाला जो राजस्थान है उसके अंदर यह देखने को मिलती है रेतीली मृदा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। एक और क्वेश्चन अच्छा आता है, राजस्थान की सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा। तो वैसे तो उपजाऊ मृदा वही होती है जिसके अंतर्गत या फिर उस मृदा के अंदर जो है वो नाइट्रोजन, एनपीके का जो रेशियो है वो सबसे अच्छा होना चाहिए। और जो आपकी नदियां होती है, इन नदियों के द्वारा अपने बहाव के साथ में किसी भी क्षेत्र की जो सबसे भाई सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा कौन सी होती है भाई, ये मान लीजिए जैसे कि धरातल है, इस धरातल के अंदर जो सबसे ऊपर की मृदा है ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, ये सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा होती है। फिर जैसे जैसे नीचे जाते हैं उपजाऊपन कम होता जाता है। तो इनमें से एक ऐसी मृदा जलोढ़ मृदा है जिसका निर्माण कैसे होता है, नदियों के द्वारा। और नदियां जब बहती है तो वो अपने साथ में किसी भी क्षेत्र की जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको बहाकर अपने साथ में लेकर चली जाती है। तो जो सबसे अच्छी अच्छी मृदा है, यानी कि जो सबसे ऊपरी सतह वाली उपजाऊ मृदा है, उसको बहाकर अपने साथ में ले जाती है नदियां, और एक जगह पर पूर्वी राजस्थान के अंदर इसका जमाव कर देती है, और उस मृदा को कहा जाता है जलोढ़ मृदा। तो सबसे ज्यादा उपजाऊपन वाले जो गुण है वो किस मृदा में होते हैं, जलोढ़ मृदा में होते हैं। और जलोढ़ मृदा जो है इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो काफी होती है। इस वजह से यहाँ पर मुख्य रूप से जो है वह आपके गेहूं और आपके सरसों की जो फसल है यह होती है। गेहूं और सरसों की जो फसल है ये इसके अंतर्गत होती है सबसे ज्यादा, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। बाकी जैसे रेतीली मृदा है इसके अंदर कैल्शियम की मात्रा काफी होती है, इस वजह से यहाँ पर जो है वो बाजरा मोठ की जो फसल है ये सबसे ज्यादा होती है, बाजरा और मोठ की फसल। ठीक है, काली मृदा के अंदर कपास जो है वो काफी होती है, और लाल पीली मृदा जो है इसके अंदर फास्फोरस की मात्रा होती है, इसलिए यहाँ पर जो ज्वार उड़द की फसल प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। हाड़ौती पठार की मृदा कैसी है, अब देख लीजिए वापस वही क्वेश्चन आ गया वैसे घूम फिर के। हाड़ौती का पठार, जैसे ही पठार की बात आती है तो पठार का निर्माण किसकी वजह से होता है, बेसाल्टिक लावे की वजह से, बेसाल्टिक लावा। और बेसाल्टिक लावा जो है यह किसी भी पठार का निर्माण करता है, और इसकी वजह से जो मृदा निर्मित होती है वह आपके मध्यम काली प्रकार की मृदा होती है। तो आंसर क्या होना चाहिए, ऐसी मृदा जो हाड़ौती के पठार में मिलती है, या फिर वैसे आपको अगर पता है कि हाड़ौती का पठार का मतलब है कोटा बूंदी बारा झालावाड़, और कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में कौन सी मृदा मिलती है, मध्यम काली प्रकार की मृदा मिलती है। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, एक नंबर जो है वह एकदम सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन, भूरी रेतीली मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है। देखो किसकी बोल रहा है, ये भूरी रेतीली प्रकार की,
भूरी रेतीली जो मृदा है यह राजस्थान के मैक्सिमम एरिया के अंदर फैली हुई है, पहली बात। दूसरी चीज, भूरी रेतीली जो है इसके अंदर फास्फेट की मात्रा काफी होती है, फास्फेट की मात्रा जो है वह मैक्सिमम होती है, और इसी की वजह से जो है वह इस क्षेत्र के अंदर दलहन की जो फसल है ये काफी होती है, दलहन की फसल। और राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो दलहन होता है वो नागौर जिले में होता है, नागौर जिले में होता है सबसे ज्यादा आपके दलहन, और दलहन फास्फेट की वजह से होता है। इस क्षेत्र के अंदर भूरी रेतीली मृदा जो है वह फैली हुई है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा किसकी मात्रा है, फास्फेट की मात्रा है। नाइट्रोजन जो है ये सबसे ज्यादा किसमें मिलती है, जलोढ़ मृदा के अंदर मिलती है। कैल्शियम जो है ये किसमें मिलता है, आपके रेतीली मृदा के अंदर जो है वो आपके कैल्शियम मिलता है, ठीक है। अमोनिया कोई मृदा में नहीं मिलता है, तो यहां से आंसर इसका फास्फेट हो जाएगा 14 नंबर का। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में जलोढ़ या फिर कच्छारी मृदा किन जिलों में मिलती है। देखो जलोढ़ और कच्छारी मृदा जो है वो कौन से जिले में मिलती है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि कई सारे क्वेश्चन एकदम सेम सेम आ रहे हैं। सेम सेम का मुख्य कारण यही है कि मृदा के अंदर क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, यानी कि दायरा जो है क्वेश्चन बनाने का वो बहुत कम है कि नवीन आपको इसमें देखिए, जैसे कि एक तो मृदा का जो आधुनिक वर्गीकरण है वहां से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इसके अलावा जो सामान्य मृदाएं हैं वहां से क्वेश्चन बन सकता है, या फिर कृषि विभाग के द्वारा जो वर्गीकरण है वहां से बन सकता है। तो क्वेश्चन जो है चूंकि राजस्थान अध्ययन के अंदर भी इतना ज्यादा जो है वो विस्तार से नहीं दिया हुआ है मृदा के टॉपिक को, और आपके एग्जाम में भी इतनी ज्यादा जो है वो डीप इसमें से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो जलोढ़ मृदा जो है ये राजस्थान के अंदर कहां पर मिलती है, पूर्वी राजस्थान के अंदर मिलती है। और पूर्वी राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ दक्षिण पूर्व में आता है, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, टोंक, ये बिल्कुल आंसर हो जाएगा इसका, इसी में ही मिलती है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा ये दक्षिणी राजस्थान के आगे, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर ये दक्षिणी राजस्थान। यानी आंसर क्या होगा इसका सही, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली और जो धौलपुर टोंक वाला जो हिस्सा है लगभग पूर्वी राजस्थान, अलवर वाला, दौसा वाला, उसमें यह आपके जलोढ़ या फिर कच्छारी दोमट मृदा मिलती है। अगला देखिए, मृदा की लवणता एवं क्षारीयता का हल क्या है। मान लो अभी अपन ने कहा था कि लवणीय और क्षारीय मृदा जो है वो ऊसर या फिर कल्लर मृदा होती है, लेकिन इसका निवारण भी तो होना चाहिए ना कुछ, तो बिल्कुल इसका निवारण है। लवणीय या क्षारीय मृदा के अगर आपको निवारण करना है, यानी कि इस मृदा को अगर आपको सुधारना है, इसको कृषि योग्य बनाना है, तो इस मृदा के अंदर आपको एक चीज डालनी होगी जिसका नाम आता है जिप्सम। अगर आप इसमें जिप्सम डाल देंगे तो लवणीय मृदा या क्षारीय मृदा जो है वो सामान्य मृदा हो जाती है, और उस मृदा का प्रयोग फिर जो है वह आप कृषि के लिए कर सकते हैं। बाकी रॉक फास्फेट जो है इसका भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये तुलनात्मक रूप से जिप्सम जितना कारगर नहीं होता है। यूरिया तो वैसे ही नहीं होगा, ये तो वैसे ही जो है वह आपके केमिकल एक प्रकार से फर्टिलाइजर है। देसी खाद आता है लेकिन उतना नहीं होता है जितना कि आपके जिप्सम होता है। तो सबसे बेस्ट आंसर होना चाहिए इसका जिप्सम जो है, उसकी वजह से लवणीय एवं क्षारीय मृदा का आप उपचार कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था। ये इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है, बंजर भूमि विकास कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा, ध्यान देना है, केंद्र सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जाता है 1989-90 में, 1989 19 के अंदर जो है वो एक कार्यक्रम चलाया जाता है। और इस कार्यक्रम का मुख्य रूप से एक ही काम था कि जो बंजर भूमि है उसका विकास करना है, उसको कृषि योग्य बनानी है, इसके लिए एक कार्यक्रम चलाया गया। बंजर भूमि विकास कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा 1989-90 के अंदर चलाया जाता है। जब आपको पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर मैक्सिमम बंजर भूमि जो है वो कहां पर है, तो वह आपके आंसर आता है जैसलमेर जिला जो है, इसके अंदर राजस्थान में सबसे ज्यादा बंजर भूमि है। कहां पर है, जैसलमेर जिले के अंदर है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि कहां पर है, तो आपको आंसर हो जाएगा बाड़मेर के अंदर सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि आ जाती है। ठीक है, ये आपको इसमें से ध्यान रखना है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1989-90 के अंदर यह आपके शुरू किया गया। अगला देखिए, राजस्थान में साई रोजेक्स एवं रेवेरीना मृदा कहाँ मिलती है। साई रोजेक्स एवं रेवेरीना, ये क्वेश्चन मोस्ट टाइम रिपीट होता है। और राजस्थान के अंदर जो कृषि विभाग है, ध्यान देना है, जो कृषि विभाग है इसके द्वारा राजस्थान के अंदर 14 प्रकार की मृदाएं बताई गई है। और वहीं एक वैज्ञानिक आते हैं डीसी जोशी, इनके द्वारा राजस्थान के अंदर जो है वो 10 प्रकार की मृदाएं बताई गई है। उन 14 में से, इस 14 में से ये दो मृदाएं आती है साई रोजेक्स, और एक आती है आपके रेवेरीना। ये राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के अंदर मिलती है आपके साई रोजेक्स और रेवेरीना प्रकार की जो मृदा है।
अगला आता है राजस्थान में जिप्सी फेरस जो मृदा है यह कहां पर मिलती है? राजस्थान में जिप्सी फेरस मृदा, ये अभी पूछा गया था सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी। बीकानेर जिले के अंदर जो है वह आपके जिप्सी फेरस प्रकार की मृदा मिलती है। आपको ये जरूर याद रखना है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और नागौर, बाजेबीना कौन कौन से हैं? बाड़मेर है, जैसलमेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, बीकानेर और नागौर। बाजे बिना, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, बाजे बिना, इन जिलों के अंदर जो है वो खारी प्रकार की मृदा मिलती है। कौन सी? खारी मृदा मिलती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं राजस्थान में खारी मृदा कहाँ मिलती है, तो वो मिलती है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, बाजे बिना में। कई बार पूछ लेते हैं राजस्थान के अंदर पर्वतीय मृदा कहाँ पर मिलती है, तो पर्वतीय मृदा राजस्थान के अंदर कोटा और उदयपुर के अंदर जो है वह पर्वतीय मृदा मिलती है। कोटा और उदयपुर में पर्वतीय मृदा मिलती है, जबकि आपके खारी मृदा है बाजे बिना के अंदर। और ये आपको इसमें विशेष रूप से याद रखना है जहां से क्वेश्चन बनता है। तो बीकानेर के अंदर जिप्सी फेरस हो जाएगी, ये एक आपके लिए शानदार क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है कि भील जनजाति के द्वारा पर्वतीय मृदा में चीमाता स्थानांतरित जो खेती की जाती है वह कहां पर की जाती है? मैदानी भूमि पर, पर्वतीय भूमि पर, दलदली भूमि पर या रेतीली भूमि पर? देखिए, राजस्थान के अंदर दो जनजाति आती है, इसको थोड़ा सा यहां पर समझिए। राजस्थान के अंदर जो जनजाति है, बेसिकली राजस्थान क्या कहीं पर भी कोई भी अगर जनजाति है तो उस जनजाति के द्वारा क्या किया जाता है कि एक जगह के ऊपर खेती कर ली, किसी भी पर्वतीय या फिर आपके पठारी क्षेत्र में, वहां पर खेती करते कैसे हैं? चूंकि पर्वतीय क्षेत्र के अंदर मृदा नहीं होती है, तो उस मृदा के सृजन के लिए वो क्या करते हैं, वहां पर जो वनस्पति है, जो स्थानीय पेड़ पौधे हैं, उनको जलाते हैं। उसकी जो राख होती है उसकी वजह से वहां पर मिट्टी का निर्माण होता है, फिर उसमें वो खेती करते हैं। जैसे ही वो फसल काटते हैं तो उस क्षेत्र को छोड़कर फिर अगले क्षेत्र पर जाके वहां पर वापस जो है वही प्रक्रिया अपनाते हैं, वहां पे वनस्पति को जलाते हैं, राख बनाते हैं और उससे वापस फसल पैदा करके फिर फसल काटने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो उस खेती को कहा जाता है स्थानांतरित खेती, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जा जाके खेती कर रहे हैं। स्थानांतरण खेती राजस्थान में दो प्रकार की होती है। राजस्थान के अंदर जब जनजातियों की बात करते हैं तो राजस्थान में एक तो जनजाति आपके आती है ग्रासिया जनजाति, और एक जनजाति आती है आपके भील जनजाति। राजस्थान के अंदर ग्रासिया जनजाति के द्वारा जो ये इस प्रकार की स्थानांतरित खेती की जाती है उसको बोला जाता है वालरा, जबकि भील जनजाति के द्वारा जो इस प्रकार की स्थानांतरित खेती की जाती है उसे दो नाम दिए जाते हैं। एक नाम आता है आपके चीमाता और एक नाम आता है आपके दजिया। अब देखिए, यह अगर कोई पहाड़ी क्षेत्र है, इस प्रकार से अगर कोई पहाड़ी क्षेत्र है और इस पहाड़ी क्षेत्र के नीचे जो है यह आपके मैदानी क्षेत्र है, और यह कौन सा हो गया आपके पर्वतीय क्षेत्र हो गया। तो भील जनजाति के द्वारा इस पर्वतीय क्षेत्र पर, यहाँ पर इस ढाल के ऊपर जो है वो खेती की जाती है उसको तो बोलते हैं चीमाता, और इस मैदानी क्षेत्र के अंदर जो आपके खेती की जाती है उसको बोलते हैं दजिया। यह यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो चीमाता और दजिया क्या है वो आपको समझ जाना चाहिए। वालरा ग्रासीय जनजाति द्वारा होती है, चीमाता दजिया भील के द्वारा होती है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि स्थानांतरित खेती जो किसके द्वारा की जा रही हो, भील जनजाति के द्वारा, और चीमाता उसका नाम है, चीमाता जो है वो पर्वतीय ढाल पर की जाती है, और दजिया जो है वह आपके यहाँ पर तो करते हैं दजिया मैदानी के अंदर, और यहाँ पर करते हैं आपके चीमाता। ठीक है, ये आपकी दो प्रकार की क्या होती है, खेती होती है इनकी, यह आपको इसमें ध्यान रखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर यह आपके जो है वो इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से कक्षा 12 तक थे, जो कि आपके राजस्थान भूगोल से संबंधित थे। और अपने जो रीट मेंस के अंदर जो टॉपिक है मृदाएं एवं जो आपके राजस्थान की मृदाएं एवं जो आपके मृदा का टॉपिक है उससे संबंधित जो है वह यहाँ पर आपके क्वेश्चन बन सकता है। तो इस क्लास को इतना ही रखते हैं, अगली क्लासों में फिर से मिलेंगे। तब तक धन्यवाद, अच्छे से पढ़िए और अपनी सफलता के प्रति जो है वह एक प्रकार से लगे रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।